Hello friends, welcome to your own channel Sampoorn Gyan by Shweta ma'am. Friends, uh, in previous video we read about हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, सिटाडेल, लोअर टाउन, ये सब पढ़ा। एग्रीकल्चर करते थे ये लोग, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, ये सब कुछ हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तो इसमें हम पढ़ेंगे दिस इज़ योर अरिहंत जीके बुक पार्ट 5। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम पे क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस टाइम पे कुछ एक जगह जो थी वो बहुत फेमस थी। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ एक टाउन्स बताए हैं जहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी। लाइक दाइमाबाद, यहाँ पे क्या था ब्रॉन्ज इंडस्ट्री थी। एंड लोथल जो था, यहाँ पे भी एक फैक्ट्री मिली है जहाँ पे स्टोन टूल्स बनते थे एंड मेटेलिक फिनिश्ड गुड्स बनती थी। बालाकोट में पर्ल फिनिश्ड गुड्स, बैंगल एंड शेल इंडस्ट्री, ये सब कुछ यहाँ पे था। जो चुंदहाड़ो था वहाँ पे बीड्स एंड बैंगल फैक्ट्री थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक जगह के नाम हैं जो आपको आने चाहिए। लाइक यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि जो चुंदहाड़ो था वहाँ पे क्या था कि ये एक ऐसी इकलौती सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे सिटाडेल नहीं था। इसके अलावा जो मेजर एक्सपोर्ट्स थे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थे। कॉटन गुड्स, टेराकोटा के जो टॉयज़ थे, पोट्री थी, बीड्स, मनके, मोती, ये सब कुछ जो थे उस टाइम पे एक्सपोर्ट किए जाते। फ्रेंड्स, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये क्लास सा मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी पोट्री देखिए, पेंटेड रेड ग्रे बेयर, ठीक है, रेड एंड ब्लैक कलर का ये बनाया हुआ है बर्तन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हल जैसा बनाया हुआ है, प्लो, राइट। तो वो लोग क्या थे, इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। ये जो प्लो मिला है, खिलौना मिला है, तो इससे पता चलता है कि वो एग्रीकल्चरली भी काफ़ी एडवांस थे। एग्रीकल्चर में भी उनको बहुत सी चीज़ें करना आती थी। वो प्लो का यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे उस टाइम पे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी सी बनाई हुई है, इससे हमें पता चलता है कि लोग उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों को पहनते थे। अपने आप को खुद को सजाना भी उन लोगों को पसंद था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है मेजर इंपोर्ट्स। हमने मेजर एक्सपोर्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट ये लोग कुछ चीज़ों को इंपोर्ट भी करते थे, मतलब बाहर से मंगवाते थे सामान को। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है गोल्ड, गोल्ड जो था वो कर्नाटका, कोलार, अफ़गानिस्तान एंड पर्शिया से आता था। राइट फ्रेंड्स, ये यहाँ से आती थी सारी चीज़ें। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो था वो अफ़गानिस्तान, पर्सिया, साउथ इंडिया। कॉपर इसी तरह से खेतरी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। टिन आता था अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से। फ्रेंड्स, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ याद करना है। स्पेशली आपको जो ऊपर के 5 दिए हुए हैं ये सारे आपको याद करने हैं। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो लोग थे हड़प्पन लोग, ये क्या करते थे, पत्थर के और ब्रॉन्ज की चीज़ों को बनाते थे। ब्रॉन्ज क्या था, मिक्सचर था एक तरह का कॉपर का, टिन का। कॉपर और टिन को मिला के ये क्या करते थे, अपने लिए आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे। बीड्स जो थे और ज्वेलरी जो थी वो गोल्ड की थी, सिल्वर की थी। इनको सबको प्रीशियस स्टोन्स माना जाता था। कॉटन फैब्रिक्स वर यूज्ड हियर इन द समर सीजन, राइट। एंड वुलन जो होते थे वो विंटर्स में पहने जाते थे। पोट्री बोथ प्लेन रेड, पेंटेड रेड एंड ब्लैक pottery was made here. Pots were decorated with human figures, plants, animals, geometric pattern, etc. आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने एडवांस थे। उस टाइम पे भी हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ों की शॉर्टेज होती थी, इतने ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए थे, बट फिर भी वो देखिए अपने बर्तनों को कितने अच्छे से बनाते थे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लावर सा बना हुआ है, ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हुए हैं, रेड कलर का है एंड ब्लैक कलर इसमें यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सी सील्स भी मिली हैं, ठीक है। तो उन सील्स पे बहुत सी पिक्चर्स मिली है, जैसे कि वन होर्न्ड बुल, बुफेलो, टाइगर, राइनो, गोट, एलिफेंट्स, ये सब कुछ उन पे मिले हैं। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट सील मिली है जिसपे पशुपति सील जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, एंड यूनिकॉर्न सील, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पशुपति सील। चलिए देखते हैं कैसी होती है ये।
फ्रेंड्स ये है पशुपति सील। आप इसको देख सकते हो, इस पे पशुपति मीन्स भगवान शिव, उनकी एक तरह की मूर्ति सी बनाई गई है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे ये मदर नेचर की वर्शिप करते थे, ये बहुत से पेड़ों की पूजा करते थे। इवन नाग देवता उनकी पूजा का भी प्रचलन था, यहाँ पे सांपों की भी पूजा करते थे। साथ ही साथ में मदर नेचर के साथ साथ में ये लोग जो थे भगवान शिव की, जिसको पशुपति बोला जाता था उस टाइम पे, उनकी भी पूजा करते थे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने आपको यही बताया है। चीफ फीमेल डिटी मदर गॉडेसेस ऑफ अर्थ एंड मेल डिटी पशुपति महादेवा, जिनको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये जो पशुपति महादेवा है, ही वॉज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ राइनो, अ बुफेलो एंड टू डियर्स अपीयर एट हिज फीट। तो ये समटाइम्स पेपर में ऐसा पूछ लिया आता है कि जो पशुपति की सील थी या जो उनकी पिक्चर्स मिली हैं सील्स के ऊपर, उनमें कौन कौन से एनिमल्स साथ में दिखाए गए हैं। लिंगम एंड योनी, ये जो थी इनकी पूजा जो थी की जाती थी, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, एनिमल्स की पूजा करते थे, कुछ एक लाइक बुल, बर्ड्स, डक, पीजन, इनकी पूजा करते थे। बट हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि उस टाइम पे टेम्पल्स नहीं होते थे, मंदिर नहीं होते थे। एंड इंडस वैली के जो लोग थे ये भूत, जादू टोना, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। यहाँ पे देखिए, फायर अल्टर्स आर फाउंड एट लोथल एंड कालीबंगन। यहाँ से क्या था कि ये लोग क्या करते थे, यज्ञ पूजा पाठ भी करते थे। तो वहाँ से ये फायर अल्टर्स मीन्स यज्ञ परफॉर्म करने के लिए जो बनाते हैं ना आग का, उसको बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पे लोथल और कालीबंगन में मिले हुए हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो स्वास्तिक सिंबल है, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्वास्तिक सिंबल जो है ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिला है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आता है कि क्या ये लोग लिखना जानते थे। सो इट वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। इनकी जो स्क्रिप्ट्स थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब ये होता है कि पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को बताना। जैसे कि जो फिश सिंबल है, इट इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेड, राइट। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट। बट उस टाइम पे लोग क्या करते थे, राइट साइड से लिखना शुरू करते थे लेफ्ट की तरफ इन द फर्स्ट लाइन, एंड देन सेकेंड लाइन में क्या करते थे, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। एंड इस तरह को बोलते हैं हम, इस स्टाइल को हम बोलते हैं बोस्ट्रोफिडन। अब फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, किस तरह के घर थे लोग, देखो हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते थे। इवन हमने ये भी देखा कि उन लोगों के घर जो थे वो 2 मंजिला, कहीं कहीं पे तो 3 मंजिला घर भी थे। हर एक चीज़ जो थी प्रॉपर तरीके से हो रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गई, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, एंड हो गया। सो लेट्स सी उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। जो हड़प्पन कल्चर था, इट फ्लोरिश टिल अबाउट 1900 BC। देन उसके बाद क्या था, फ्लोरिश टिल अबाउट 1900 BC तक ये फला फूला, काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी डेवलप हुआ। बट उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये डेक्लाइन होना, ख़त्म होना शुरू हो गया। बट इसकी बात एक और है कि जो हिस्टोरियन है, जो स्कॉलर्स हैं, वो नहीं जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या कारण था इसका। एग्जैक्ट रीज़न जो है वो किसी को भी पता नहीं है। कुछ एक ने क्या कहा कि उस टाइम पे क्या हुआ, एपिडेमिक आया, राइट। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस थी, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस मीन्स अर्थक्वेक आए, क्लाइमेट चेंज हुए, उस वजह से ये सब कुछ हुआ। कुछ एक ने कहा कि फ्लड आए, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो है ये सिविलाइजेशन जो है वो डेक्लाइन हो गई। तो फ्रेंड्स जिन जिन के आगे मैंने टिक लगाए हैं, आपको वो चीज़ें लर्न करनी है कि किस किस थिंकर ने क्या क्या कहा है। लाइक हम फ्लड की ही बात करें तो जो मार्शल एस.आर. राव थे, इन्होंने क्या कहा था कि फ्लड आए थे उस टाइम पे। तो एग्जैक्टली जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल दावे से नहीं कह पाते हैं कि हाँ ये है, ये इसका कारण रहा है। फ्रेंड्स इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स। जो कुछ एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं, इनसे रिलेटेड पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज पेपर में पूछ लिया कि द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था। समटाइम्स पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम क्या है, तो वो है माउंड ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टीला।
ये भी इसको कहा जाता है। यहाँ से हमें मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, यहाँ से हमें पशुपति नाथ भगवान शिव की मूर्ति मिली है, राइट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम कालीबंगन की बात करें तो उसको ब्लैक बैंगल्स, काली मीन्स ब्लैक एंड बंगन मीन्स बैंगल्स, चूड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है हमें, यहाँ से हमें प्लॉट फील्ड मिले हैं, राइट, बैंगल फैक्ट्रीज मिली हैं, बील्स ऑफ अ टॉय कार्ट वो मिला है, बेल्स इन द एवरी हाउस वो हमें पता चला है यहाँ से, 70 जो है वो हवन के कुंड मिले हैं यहाँ से, राइट। तो ये सब कुछ जो है ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि कौन सी जगह से क्या क्या मिला है। दीज आर द फेमस थिंग्स, ये सारी ही फ्रेंड्स आपको लर्न करनी है अच्छे से। एंड फ्रेंड्स इफ़ एज सच मैंने बहुत से टेस्ट दिए हैं तो मुझे आइडिया है, अगर आप किसी आम टेस्ट की बात करें क्लैरिकल की या एसएससी के जो टेस्ट होते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लोथल को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी जो इनके शॉर्ट नेम है आपको पता होने चाहिए। यहाँ से राइस हस्क मिला था, जो चावल का भूसा होता है वो यहाँ से मिला था, फायर अल्टर्स यहाँ से मिले थे, और मोर ओवर आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ पे है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लोथल कहाँ पे है, कौन से स्टेट में लोथल है, एंड कालीबंगन कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राखी गढ़ी से क्या मिला था, दिस इज़ द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, सबसे बड़ी जो इंडस वैली साइट है वो कौन सी है, राखी गढ़ी है। एंड रंगपुर जो है यहाँ पे क्या था, चावल उगाया जाता था। धोलावीरा में क्या था, यहाँ पे क्या था कि ये ओनली साइट है विच वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अदरवाइज आपको पता है कि जितनी भी साइट्स थी जहाँ पे घर कैसे थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, एक तो सिटाडेल में होते थे पूरा एरिया और दूसरा क्या था, लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। बनवाली जो कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्या मिला था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बारले ग्रेन्स यहाँ से मिले थे। ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज पैटर्न था बनवाली में। रॉपर में क्या मिला था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जो भी जब किसी उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उस टाइम पे उसके साथ साथ उसकी जो प्यारी चीज़ें होती थी उनको भी दफना दिया जाता था। तो रॉपर से हमें कुत्ते के साथ एक ह्यूमन बीइंग को दफनाया, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था, वो भी हमें वहाँ से मिला है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, बिकॉज इसमें क्या है बहुत सा दिया हुआ है एंड यू नो दैट व्हाट आई बिलीव, थोड़ा पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।